नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश लर्नर्स। आज हम आर्टिकल्स के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल लगता है लेकिन एग्जाम्स में अक्सर गलतियां हो ही जाती हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आप भी ये गलतियां करते हैं या नहीं। सब लोग वीडियो को एंड तक देखना और अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि कॉम्पिटिशन का पता चल सके। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है डैश हायर यू क्लाइम डैश कोल्डर इट गेट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि दो जगहों पे किस चीज़ का यूज़ हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है। एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है। तो जब भी दो जगहों पे एक ही सेंटेंस में दो जगहों पे क्या हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है, तो फिर आप वहाँ पे हमेशा क्या लगाएंगे, दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री के साथ में द लगाएंगे। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी प्लेड डैश पियानो ब्यूटीफुली ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट। तो उसने क्या किया, पियानो को काफ़ी ब्यूटीफुली प्ले किया कॉन्सर्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप पियानो देखें तो पियानो क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में भी हमेशा ही क्या लगता है, द लगता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही जवाब है। थर्ड क्वेश्चन है ही वॉज अपॉइंटेड डैश एम्बेसडर टू फ्रांस। तो यहाँ पे उसको क्या किया गया था, फ्रांस का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि क्या है, एम्बेसडर एक पोस्ट, क्या है ये पोस्ट या फिर एक कह सकते हो टाइटल ही तो है। तो यहाँ अगर ये लॉजिक अगर आप यूज करते हो तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या लगना चाहिए, द लगना चाहिए, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी पोस्ट या टाइटल के सामने हमेशा क्या लगता है, द लगता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, अपॉइंटेड, यानी कुछ ऐसे क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं, जैसे अपॉइंट हो गया, नॉमिनेट हो गया, ठीक है, इलेक्ट हो गया। ये कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं कि अगर ये वर्ब्स आते हैं तो इनके बाद में जो भी पोस्ट या टाइटल होगा उसके साथ में द का यूज़ नहीं होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे जीरो आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल है। फोर्थ क्वेश्चन है इट वॉज डैश मोस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। वो क्या था, मेरी लाइफ का काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या यूज़ हुआ है, मोस्ट, जो कि क्या है, मोर का सुपरलेटिव डिग्री है। ये क्या है, मोर का सुपरलेटिव डिग्री है। तो हमेशा ही आपको पता होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमेशा क्या यूज होता है, द यूज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये फिर से सही है। फिफ्थ क्वेश्चन है डैश नॉलेज ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड। यहाँ पे जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसके नॉलेज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अब अगर आप ये नॉलेज देखेंगे तो नॉलेज अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, और किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी ए और एन का यूज नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे ए और एन नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए ये दोनों हट गए। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो अनकाउंटेबल नाउन है अगर क्या कर रहा है, कोई पर्टिकुलर सेंस दे रहा है, यानी कि किसी विशेष चीज़ के बारे में बात कर रहा है, कोई एक विशेष अर्थ दे रहा है, तो फिर बाद में यहाँ पे क्या होता है, आर्टिकल द का यूज हो जाता है। ठीक है, और अगर ये बस एक जनरल सेंस दे रहा है, क्या दे रहा है, एक जनरल सेंस दे रहा है, तो फिर बाद में जनरल सेंस में क्या होता है, किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अब आप सेंटेंस को पढ़ करके बताइए कि ये जो नॉलेज है ये अपने आप में एक पर्टिकुलर सेंस दे रहा है या फिर जनरल सेंस दे रहा है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो नॉलेज है ये अपने आप में एक स्पेसिफिक या फिर एक विशेष ज्ञान की बात हो रही है। कौन से ज्ञान की बात हो रही है, एंशिएंट सिविलाइजेशन, यानी कि सिविलाइजेशन का क्या मतलब था यार, भूल ही गया हूँ, दिमाग से उतर गया है। ठीक है, सो एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉलेज अपने आप में स्पेसिफिक या पर्टिकुलर हो जाएगा, और इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल द जो है यूज होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डैश ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे क्या है, ऑनेस्टी, ऐसा सबने पढ़ा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे द क्यों लगेगा, क्योंकि ये जो बेस्ट है अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, और जस्ट अभी आपको बताया सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमेशा द लगता है। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एलिमिनेट हो जाएगा, और केवल ये तीन ऑप्शन हैं जहाँ पे एंड में दूसरे ब्लैंक में द आ रहा है। ठीक है, अच्छा चलिए ऑनेस्टी में देखते हैं पहले ब्लैंक में क्या आएगा। अब अगर आप देखेंगे तो ऑनेस्टी भी क्या है, अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ईमानदारी भी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में अभी बताया कि जब जनरल सेंस आएगा तो कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा, और पर्टिकुलर सेंस आएगा तो द यूज होगा। अब बताइए यहाँ पे जो ऑनेस्टी है वो क्या है, एक पर्टिकुलर सेंस दे रहा है या फिर जनरल सेंस, तो ये ऑब्वियसली एक जनरल सेंस में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। सेवेंथ क्वेश्चन है शी इज डैश MLA फ्रॉम माई कॉन्स्टिट्यूएंसी।
वो क्या है, वो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए है। अब यहाँ पे एम देख करके कोई ए नहीं लगा देगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने बचपन से पढ़ रखा है कि वॉवल्स को देख करके हम क्या करते हैं, एन लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट को देख करके ए लगाते हैं। पर दोस्तों अब थोड़े ख्यालात जो है वो बदलिए और यहाँ पे इस बात को समझिए कि वॉवल या कॉन्सोनेंट मैटर नहीं करता है, साउंड मैटर करता है, ठीक है, कि साउंड कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या आ रहा है, वॉवल साउंड आ रहा है, एम एल एक करके इसको हम पढ़ते हैं, एम एल एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे वॉवल साउंड आ रहा है इसीलिए यहाँ पे क्या सही जवाब होगा, एन। सो शी इज एन एमएलए फ्रॉम माई कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वेंट टू डैश स्कूल टू मीट डैश प्रिंसिपल। तो यहाँ पे वो प्रिंसिपल से मिलने गया था स्कूल पे, ठीक है। अच्छा ये प्रिंसिपल अपने आप में क्या है, जॉब टाइटल पोस्ट कुछ है ना, जॉब टाइटल या पोस्ट है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। ये तो आपको पता है ना, अभी शायद इस वीडियो में भी जिक्र आया और फिर बाद में इससे पहले वाले वीडियो में भी जो है इसके बारे में जिक्र हो चुका है, ठीक। फिर ही वेंट टू डैश स्कूल, अब वो स्कूल गया। स्कूल हम जाते किस लिए हैं, स्कूल का जो प्राइमरी पर्पस होता है, जो प्राथमिक कार्य होता है वो क्या होता है, पढ़ना होता है, ठीक है। और जब हम प्राइमरी पर्पस से जाते हैं तो फिर बाद में कोई आर्टिकल नहीं यूज होता है। पर जब हम किसी दूसरे सेकेंडरी पर्पस के लिए जाते हैं, ठीक है, किसी अलग दूसरे या तीसरे काम के लिए जाते हैं तो फिर बाद में वहाँ पे क्या लगता है, दा लगता है। सो ही वेंट टू, पढ़ने गया था वो नहीं, प्रिंसिपल से मिलने। सो ही वेंट टू द स्कूल, ओके। तो यहाँ पे द बोले तो ऑप्शन नंबर डी ये जो है आपका सही जवाब है। 9th क्वेश्चन है, डैश हिस्ट्री इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब हिस्ट्री क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, हिस्ट्री क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है। तो अभी पिछली वीडियो में ही बताया था कि कभी भी किसी सब्जेक्ट या लैंग्वेज के सामने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो सही जवाब है नो आर्टिकल, या फिर कह सकते हैं जीरो आर्टिकल आएगा, ऑप्शन नंबर डी। 10th क्वेश्चन है, डैश हिस्ट्री ऑफ गुप्ता एम्पायर इज फैसिनेटिंग। गुप्ता एम्पायर का जो हिस्ट्री है वो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग यानी इंटरेस्टिंग है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हिस्ट्री है ये किस बारे में बात कर रहा है, ये एक जनरल हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, नहीं, ये बात कर रहा है एक पर्टिकुलर बड़े एम्पायर के हिस्ट्री के बारे में, समझ में। तो जब इस तरह से किसी बड़े एम्पायर या किसी एक बड़े डायनेस्टी के हिस्ट्री के बारे में बात होगी तो हमेशा यहाँ पे क्या लगेगा, दा लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो हिस्ट्री है अब ये एक जनरल हिस्ट्री नहीं रह गया, ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में या फिर कह सकते हैं अपने आप में स्पेसिफिक बन गया है, ठीक है, विशेष बन गया है, विशेष इतिहास के बारे में बात हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे दा लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल दा लगेगा। फिर दूसरा है ऑफ डैश गुप्ता एम्पायर। अब ये गुप्ता एम्पायर भी अपने आप में क्या है, काफ़ी फेमस एम्पायर है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वेल नॉन एम्पायर है हमारे इतिहास का, ठीक। तो इस तरह से किसी भी फेमस या वेल नॉन एंटिटी या एम्पायर के साथ में भी क्या होता है, हमेशा दा का यूज़ होता है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सही रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी दा और दा ये रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आई हैव बीन टू डैश कनाडा एंड डैश यूनाइटेड स्टेट्स सेवरल टाइम्स। यानी सेंटेंस का मतलब है कि मैं कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ही जगहों पे कई बार जा चुका हूँ। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो शब्द कनाडा है ये क्या है, नेम ऑफ अ कंट्री है, नेम ऑफ अ कंट्री। तो ज़्यादातर समय होता क्या है कि अगर कोई भी नेम ऑफ अ कंट्री या किसी देश का नाम दिया है तो उसके नाम के आगे कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, यानी यहाँ पे भी कनाडा के साथ में भी कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। पर कुछ एकाध देश ऐसे होते हैं जिनके नाम में जो पहला शब्द होता है वो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे कि क्या है, यूनाइटेड हो गया, फिर रिपब्लिक है और डेमोक्रेटिक हो गया, कुछ इस तरह के जो शब्द हैं ये आ जाते हैं। तो जब भी कोई देश का नाम है और अगर उसके नाम के आगे कुछ इस तरह के शब्द आ रहे हैं, यूनाइटेड, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, ऐसे शब्द आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इनके नाम के आगे दा लगाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो जवाब रहेगा वो क्या रहेगा, दा आएगा, आर्टिकल दा। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं आपके पूरे सारे गलत दिए हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले कनाडा के साथ में कोई आर्टिकल नहीं आएगा और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में दा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे शब्द लगा है यूनाइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 12th नंबर क्वेश्चन है, आई इमीडिएटली वेंट टू डैश बेड आफ्टर डैश डिनर यस्टरडे। यानी मैं कल डिनर के बाद तुरंत बाद कहाँ पे चला गया, बेड पे चला गया। अब बेड पे क्या करने के लिए गया, सोने के लिए गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बेड है वो किस लिए बना होता है, सोने के लिए ही बना होता है। तो जब कोई भी जगह है उसी काम के लिए इस्तेमाल की जा रही है जिस काम के लिए वो बना है, तो फिर बाद में उसके नाम के आगे कभी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। फिर दूसरे ब्लैंक में आते हैं,
आफ्टर डैश डिनर यस्टरडे। अब डिनर भी क्या है, भोजन का नाम है, तो भोजन के नाम के आगे भी क्या है, आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा ऑप्शन, फिर से सारे ऑप्शंस गलत हैं ब्रो। 13th नंबर क्वेश्चन है, दे आर प्लानिंग टू बिल्ड डैश यूरोपियन स्टाइल रिजॉर्ट इन गोवा। वो प्लान कर रहे हैं कि गोवा में क्या बनाया जाए, एक यूरोपियन स्टाइल रिजॉर्ट बनाया जाए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो शब्द यूरोपियन है ये ई से शुरू हो रहा है, पर फिर से वॉवल्स को देख करके नहीं बहकना है, आपको सबसे पहले देखना है कि जो साउंड आ रहा है वो कौन सा साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यूरोपियन यानी यू का साउंड आ रहा है, यानी एक कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो इसलिए आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो यहाँ पे जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 14th क्वेश्चन है, डैश ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। की जो ओजोन लेयर है वो क्या करता है, हमको हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। अब अगर आप देखेंगे कि ये जो ओजोन लेयर है ये क्या है, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ है। क्या है, एक यूनिक चीज़ है। और कभी भी कोई यूनिक चीज़ का नाम दिया है तो हमेशा उसके आगे क्या लगेगा, दा लगेगा। समझ में आया? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द नेशन यस्टरडे। अब यहाँ पे देखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर ने कल देश को संबोधित किया। अब प्राइम मिनिस्टर फिर से बहुत ईजी, क्या है, एक जॉब टाइटल या फिर कोई एक बहुत बड़ा पोस्ट है, तो बस सिंपल सा इसके आगे क्या लगा देंगे, आप दा लगा देंगे। 15th क्वेश्चन है, डैश मैन इन ब्लू शर्ट इज माई क्लास टीचर। कि वहाँ पे कई सारे लोग खड़े हैं, क्या है, कई सारे लोग खड़े हैं, ठीक है, पर आप किसी एक इंसान को पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि वो जो आदमी है, वो जो क्या है, ब्लू शर्ट पहन करके खड़ा हुआ है, वो क्या है, मेरा क्लास टीचर है, ठीक है। तो जब इस तरह से आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बताएंगे तो हमेशा क्या है, दा लगाएंगे, बस सिंपल। 17th नंबर क्वेश्चन है, आई सॉ डैश वन आइड मैन एट द मार्केट। मैं मार्केट गया हुआ था और वहाँ पे मुझे एक आंख वाला इंसान दिखा, ठीक है, क्या दिखा, एक आंख वाला इंसान दिखा, ठीक। तो यहाँ पे ये जो वन है इसमें ओ लगा हुआ है और इस ओ को देख करके आप एन मत लगा देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भले ही ओ लगा हुआ है पर फिर से क्या आ रहा है, यहाँ पे जो साउंड आ रहा है वो क्या है, वाह, यानी वन का साउंड आ रहा है, एक कह सकते हैं कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है इसीलिए आपका जो सही जवाब रहेगा वो ए रहेगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज नॉमिनेटेड डैश सेक्रेटरी। उसको क्या किया गया था, सेक्रेटरी के तौर पे नॉमिनेट किया गया था। अब ये जो सेक्रेटरी है अपने आप में क्या है, जॉब टाइटल पोस्ट है, ठीक। अब इस जॉब टाइटल पोस्ट को देख करके आप फिर से दा मत लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भले ही एक जॉब टाइटल पोस्ट आया है पर उससे पहले जो वर्ब है उस वर्ब को ज़रा देखिए, ये क्या है, नॉमिनेट है। आपको पता होगा नॉमिनेट, अपॉइंट, ऐसे कुछ जो वर्ब्स होते हैं इनके बाद में आने वाला जो भी जॉब टाइटल पोस्ट होता है उसके आगे कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल, सही होगा। 19th नंबर क्वेश्चन है, डैश मून इज अ सैटेलाइट ऑफ डैश अर्थ। मून क्या है, हमारे अर्थ का एक सैटेलाइट है, ये सबको पता है। पर अगर मैं पूछूं कि आप कितने मून के बारे में जानते हैं, आपका जवाब आएगा एक। आप कितने अर्थ के बारे में जानते हैं, फिर से जवाब आएगा एक। तो जब कोई चीज़ एक ही संख्या में क्या है, एक ही है, तो फिर बाद में हम क्या बोलते हैं, उसी को ही तो यूनिक बोलते हैं, उसी को ही तो हम अनोखा बोलते हैं। तो फिर से जब कोई भी चीज़ यूनिक है, काफ़ी अनोखी है, तो उसके नाम के आगे हमेशा क्या लगेगा भाई, फिर से बोलिए दा, क्या बोलिएगा, दा लगेगा। 20th क्वेश्चन है, ही लिव्स इन डैश साउथ ब्लॉक ऑफ दिस अपार्टमेंट। वो इस अपार्टमेंट के कौन से ब्लॉक में, साउथ ब्लॉक में रहता है। समझ में? तो साउथ क्या है, अपने आप में फिर से क्या है, एक डायरेक्शन है। क्या है ये, डायरेक्शन है। और आपको पता होगा कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन की जब बात होती है तो फिर बाद में हमेशा उसके नाम के आगे क्या लगता है, दा लगता है। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। 21st क्वेश्चन है, डैश नदर्न इंडिया इज मोस्टली कवर्ड विद एलुवियल सॉइल। कि जो हमारा नदर्न इंडिया है वो एलुवियल सॉइल से कवर्ड है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो नदर्न शब्द है ये क्या है, डायरेक्शन है, पर एग्जैक्टली किस फॉर्म में है, ये एडजेक्टिव फॉर्म में है। कैसे बनता है कोई एडजेक्टिव फॉर्म, कोई डायरेक्शन एडजेक्टिव फॉर्म में बनता है, तो बस सिंपल सा है कि उसके एंड में क्या लगा दीजिए, ERN लगा दीजिए। जैसे नदर्न है, सदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, अगर ऐसे कोई भी डायरेक्शन के नाम के एंड में ERN ये शब्द लगे हुए हैं तो फिर बाद में उसके नाम के आगे या उस चीज़ के आगे क्या है, कभी कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल, जो ये सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कैन यू क्लोज डैश विंडो। अब मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि क्या आप विंडो बंद कर देंगे, तो भाई मैं कौन से विंडो की बात कर रहा हूँ, मैं सिंपल है कि उसी विंडो की बात कर रहा हूँ जो क्या है उस रूम में है। समझ में आया? तो यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आप हैं। मैं भी इस विंडो को देख रहा हूँ, आप भी इस विंडो को देख रहे हैं, तो यानी हम दोनों ही इस विंडो को पहचान रहे हैं ना। ये विंडो क्या है, हम दोनों के लिए ही डेफिनिट है। तो इसीलिए क्योंकि हम दोनों ही इस
विंडो को भली भांति जानते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या है, इस विंडो के नाम के आगे भी दा लगेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी। 23rd क्वेश्चन है, डैश मोर यू ईट डैश स्ट्रॉन्गर यू बिकम, कि आप जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या स्ट्रॉन्गर बनेंगे। यानी अगर आप ये काम करेंगे तो फिर बाद में आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी आप जितना ज़्यादा मेरी इन वीडियोस को देखेंगे उतने ज़्यादा आपके स्कोर्स क्या होंगे, इंप्रूव होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप कोई एक्शन कर रहे हैं और यहाँ पे उसका क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो जब इस तरह का कोई सेंस बने, ठीक है, तो फिर बाद में हमेशा उसके आगे यहाँ पे जो भी ब्लैंक रहेगा वहाँ उन ब्लैंक्स में हमेशा क्या आएगा, आर्टिकल दा आ जाएगा। या फिर इसको अभी जैसे पिछले एग्जाम्पल में समझाया कि क्या है, दोनों जगहों पे कंपैरेटिव डिग्री आया है, स्ट्रॉन्गर और मोर दोनों ही क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हैं। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों जगहों पे कंपैरेटिव डिग्री आया, और जब दो जगहों पे कंपैरेटिव डिग्री आता है तो दा लगा दो। तो इस तरह से रटने से बढ़िया क्या है कि इस चीज़ को समझिए कि अगर एक एक्शन होगा तो उसका ये दूसरा रिजल्ट आएगा। अगर ऐसा कुछ बताने की कोशिश की जा रही है तो फिर बाद में यहाँ पे हमेशा क्या है, दा आ जाएगा। दोनों चीज़ें क्या है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, फुलफिल कर रही है ना, कि अगर ऐसा होगा तो फिर बाद में इसका ये रिजल्ट होगा। तो दोनों ही चीज़ें अपने आप में क्या है, स्पेसिफिक हो गई। ये दोनों ही काम क्या है, अपने आप में स्पेसिफिक हो गए और इसीलिए यहाँ पे दा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई रीड डैश हिंदुस्तान टाइम्स एवरी डे। अब मैं क्या करता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स को डेली पढ़ता हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स अगर आपको पता है तो फिर बाद में ये क्या है, एक न्यूज़पेपर का नाम है और काफ़ी ज़्यादा फेमस न्यूज़पेपर का नाम है। ठीक, अब इसको बच्चे रट लेते हैं कि हाँ कोई न्यूज़पेपर आया, कोई माउंटेन आया, इन सब के नाम के सामने नदियों के सामने क्या है, आर्टिकल दा लगता है। पर ऐसा रटो नहीं भाई, सिंपल सा ये समझो, कोई भी यूनिक चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप जानते हैं, यानी आपके लिए वो क्या है, स्पेसिफिक है, विशेष है, ऐसी चीज़ों के नाम के आगे हमेशा क्या दा लगा दो। तो अब हिंदुस्तान टाइम्स कौन नहीं जानता है, हिंदुस्तान टाइम्स को, द हिंदू न्यूज़पेपर को कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं। और अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप में से कई सारे लोग हैं जो इन चीज़ों को पढ़ते भी होंगे। तो यहाँ पे क्या है, फिर से हिंदुस्तान टाइम्स एक स्पेसिफिक चीज़ का नाम हो गया, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल दा जो है ये सही जवाब रहेगा। फाइनली आखिरी क्वेश्चन है, एवी स्मिथ कॉल्ड समुद्रगुप्त डैश नेपोलियन ऑफ इंडिया। यानी यहाँ पे एवी स्मिथ ने क्या किया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बुलाया। एक व्यक्ति के क्वालिटीज़ को दूसरे व्यक्ति के क्वालिटीज़ के साथ में क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। तो जब इस तरह का कंपैरिजन होता है दो व्यक्तियों के क्वालिटीज़ के बीच में, तो फिर बाद में हमेशा क्या लगता है, आर्टिकल दा लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ये जो है आपका सही जवाब होगा। सो फाइनली फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। आपके 25 में से कितने जवाब सही थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।